वेलकम यार। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल इक्वेशंस कैसी होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन की कुछ इस तरह की होती है, जहां वेरिएबल्स की पावर जो होगी हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर आपके क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरह के। जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशंस के। जैसे ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है। जैसे यहाँ पर पावर क्या है, 3, यहाँ 1, यहाँ 0। तो ये पावर्स जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसलिए आपकी क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब जैसे ये, तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें इस टर्म में तो पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 + ½ 3/2 है, जो होल नंबर नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। तो ये तो अपन ने देख लिया जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब अपन देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए डिग्री डिफाइन होती है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे एग्जांपल लेते हैं x³ + 2x² + x + 1 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तभी आपकी डिग्री डिफाइन होगी। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि पावर जो है होल नंबर है। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, x², x1 और x0। तो 3, 2, 1, 0 ये सभी के सभी आपके क्या होल नंबर है। इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसके लिए डिग्री जो डिफाइन होगी वो होगी x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3। तो इसकी डिग्री क्या आपकी 3 है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है यार, जिसमें वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 3 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो भी आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरह, ax² + bx + c = 0। ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 2 में। इसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी डिग्री 2 है, तो इसके लिए किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। अब अपन कुछ रिलेशंस देख लेते हैं रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो 3 रिलेशंस होते हैं रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में। पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है -b/a। इसको अपन इस तरह भी समझ सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट अपन किसको बोलते हैं, जहां से अपन ने डिग्री निकाली है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट जो वही आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a। अगला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है आपका वो होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और तीसरा आपको रिलेशन जो याद रखना है वो होता है प्रोडक्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स का मोड, अल्फा - बीटा का मोड, वो होता है √b² - 4ac/a। ये आपका होता है अल्फा - बीटा का मोड, वो होता है √d/a। इस टर्म को, रूट के अंदर जो टर्म आता है इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। ओके यार। अब अपन देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक का आपका फॉर्मूला पता होगा, 10 तक आता है। जैसे x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपके किसी भी क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप पहले प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे, 2 रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के, दोनों यहां से आ जाएंगे। अब ये आपका क्या डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपके नेचर बताएगा। रूट्स किस नेचर के होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे,
रेशनल होंगे इरेशनल होंगे वो डिपेंड करेगा डी पे। तो अपन देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जैसे अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो पूरा टर्म है ये आपका अंडर रूट में था। तो इसी पे डिपेंड करेगा कि रूट रेशनल होंगे इरेशनल होंगे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर आपके क्या होते हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, रूट के अंदर -2 नेगेटिव नंबर होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो जैसे डी पे अपन कुछ केसेस बना लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। जैसे आपका डी क्या क्या हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 हो सकता है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है। जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे प्लस डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्योंकि अगर डी पॉजिटिव है तो जब उस फॉर्मूले में प्लस माइनस आ रहा था तो 2 रूट्स आएंगे, तो इस केस में रूट्स होंगे और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो इस केस में होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस केस में। और इसके अंदर भी अपन जाए तो बोल सकते हैं अपन डी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके अंदर अपन 2 केस बना लेते हैं कि डी आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या डी जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए रूट्स जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, रेशनल नेचर के होंगे। रूट्स इस केस में क्या कैसे आएंगे, रेशनल रूट्स आएंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं यार आपके, यार p अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, जब p और q क्या होते हैं, रियल होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। अगर आपका d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर कुछ नंबर आएगा, इसलिए रूट्स उस केस में रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन आपके रेशनल रूट्स नहीं होंगे उस केस में आपके रूट्स होंगे इरेशनल रूट्स। तो इस केस में आप क्या आएंगे, इरेशनल रूट्स। अब देख लेते हैं डी जब आपका लेस देन 0 होगा। अगर आपका डी नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव, जैसे मैंने बताया कि रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी का केस होता है। तो इस केस में आपके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन रूट्स का नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी। इस केस में कैसे रूट्स आएंगे, आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब देख लेते हैं डी इक्वल टू 0। जब डी 0 हो जाएगा तो रूट्स रियल तो रहेंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट सेम रहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के आगे जो टर्म है आपका वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए d इक्वल टू 0 के केस में आपके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है इतना। अब अपन बात कर लेते हैं इरेशनल रूट्स होंगे आपके तब और इमेजिनरी रूट्स होंगे तब। तो उसका एक स्पेशल केस होता है, वो समझ लेते हैं कैसे वो होता है। अब जैसे अपन ने फॉर्मूला देखा था रूट्स निकालने का किसी भी क्वाड्रेटिक के, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में इरेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। और अगर डी आपका नेगेटिव है उस केस में इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आपको ये याद रखना, जब भी रूट इरेशनल हो या इमेजिनरी हो तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कॉन्जुगेट पेयर में होने का क्या मतलब है यार, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, कुछ पार्ट आएगा यार रूट का, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो सकता, दोनों आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे, इरेशनल के केस में भी और इमेजिनरी के केस में भी। इसलिए दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो कॉन्जुगेट पेयर में मतलब आपका अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, इरेशनल रूट है आपका, तो दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3। ये आपका कॉन्जुगेट पेयर होता है, जिसमें रूट वाला जो पार्ट है उसके आगे प्लस माइनस हो जाते हैं। तो रूट्स उस केस में कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। और इमेजिनरी के केस में क्या होगा, अगर आपका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये आपके आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखने पे कॉन्जुगेट पेयर आ जाते हैं। तो इमेजिनरी और इरेशनल के केस में कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करते हैं। अब अपन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने वाले हैं कि अगर आपको रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको गिवन है कि
किसी क्वेश्चन में कि रूट्स जो है वो आपके क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया जिसके रूट्स है अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब अपन सीखते हैं कि जनरल इक्वेशन का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है कि जनरल इक्वेशन को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको अपन, इसके रूट्स अगर अल्फा कोमा बीटा है, इसके अगर रूट्स अल्फा कोमा बीटा है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अपन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट थे अल्फा कोमा बीटा। तो ये उसके लीनियर फैक्टर बना लिया अपन ने, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अपन इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके यार, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, और इसमें बोला गया है कि आपका जो वन रूट इज डबल ऑफ द अनदर रूट। मीन्स अगर एक रूट आपका इसका अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है। आपको बोला गया कि वन रूट इज डबल ऑफ द अनदर, मीन्स एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, और इसमें आपको के की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें अपन वो सिंपल रिलेशन जो होते हैं सम ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, वो लगा के अपन के की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे रूट्स अपन ने एज्यूम कर लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अपन अब देखते हैं सम ऑफ रूट जो होगा इनका वो 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा होगा, और सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट, वो आपका 1 है। तो 3 अल्फा इक्वल टू 6 है, तो अल्फा आपका क्या है 2। अब अपन ने इसके रूट्स निकालने, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे वो 2 होगा एक रूट, और दूसरा रूट का 4। अब अपन को निकालना है के, तो अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं इस केस में, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी आपका के है, वह ए आपका 1 है, तो ये होगा के। अब आपको के निकालना है, तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 2, तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया 4, तो के की वैल्यू इस केस में होगी 8। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसमें आपको एक रूट गिवन है अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, और इस आपको इस क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक गिवन है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको बोला गया p एक रेशनल नंबर है q, और इसका एक रूट आपको गिवन है 2 माइनस रूट 3, और p की वैल्यू निकालनी। तो अपन ने जैसे देखा था कि रेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका अगर एक रूट ही है तो दूसरा रूट इसका अपन आसानी से निकाल सकते हैं 2 प्लस रूट 3। जो रूट वाला पार्ट है उसके वाले आगे जो साइन है उसको चेंज कर लिया, तो इसके रूट्स अपन को जैसे ही पता लगे तो अपन सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इनका क्या होगा 4 होगा, और सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए। तो यहां से p की वैल्यू आसानी से 4 निकल गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना, वो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसमें आपको वैल्यू पूछी गई है एक। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा कोमा बीटा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बीटा। तो इस तरह के इक्वेशन आप
दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके खोल भी सकते हैं, जैसे 9 माइनस 3 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस में अल्फा बीटा, और 9 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होगा सी अपॉन ए। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड जो है वो अपन ने जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, किसी भी क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू, इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब अपन देख सकते हैं कि अपन को वैल्यू पूछी गई 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा, तो अपन इसमें अगर x की जगह 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन में अपन रखते हैं x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखने पे ये 9 4 2 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, तो 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। तो आप निकाल लेना पूरे क्वेश्चन को। अगला जो अपना टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या है, जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स है अल्फा कोमा बीटा, और आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है जिसके रूट्स क्या है सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा की टर्म्स में। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपके रूट्स अल्फा कोमा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आपको निकालनी है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है अल्फा प्लस 2 कोमा बीटा प्लस 2। तो इस केस में दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर इस रूट में आप अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करते हैं तो आपको दूसरा रूट अगर मिलता है तो रूट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे इस रूट में अगर अपन अल्फा की जगह बीटा रखते हैं और बीटा की जगह अल्फा, तो ये रूट मिल रहा है अपन को, क्योंकि अल्फा की जगह बीटा रखा तो बीटा प्लस 2 हो गया। या इस रूट में अपन अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करें तो ये अपन को ये रूट मिल रहा है। इस केस में मतलब रूट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रूट्स के केसेस में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाना है। अब अपन कुछ सिमेट्रिक रूट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल अपन ने देख लिया जिसमें अपन अल्फा और बीटा को एक्सचेंज इसमें करते हैं तो ये आता है, और इसमें अगर अपन अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करते हैं मींस अल्फा की जगह बीटा पुट करते हैं और बीटा की जगह अल्फा पुट करते हैं तो अपन को ये रूट मिल जाएगा, मींस ये रूट सिमेट्रिक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो ये रूट्स भी आपके सिमेट्रिक हो गए, क्योंकि इसमें आप अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करेंगे तो ये रूट मिलेगा, और इसमें अगर करेंगे अल्फा और बीटा को एक्सचेंज तो ये रूट मिलेगा। थर्ड एग्जांपल अपन देख लेते हैं, अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2। तो ये रूट्स भी आपके सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रूट्स की इक्वेशन अगर आपको पूछी गई है तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे अपन को एक क्वाड्रेटिक दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स आपको बोले गए हैं अल्फा कोमा बीटा, और आपको पूछी गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है अल्फा माइनस 1 कोमा बीटा माइनस 1। तो इसमें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका है आप इस क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं वो निकाल लें फॉर्मूले से, और फिर अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालें, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, उस तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट मेथड है वो देख लेते हैं। जैसे अपन को ये पूछा गया है तो अपन अल्फा माइनस 1 को एक वेरिएबल मान लेते हैं x, और अल्फा की जो वैल्यू यहां से आ रही है वो आ रही है x प्लस 1। और जैसे कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन अल्फा को इसमें रख देते हैं, और जो क्वाड्रेटिक नई क्वाड्रेटिक आएगी उसी के रूट होंगे अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1। जैसे अल्फा इक्वल टू क्या है x प्लस 1, तो अपन इसमें अब पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू, तो x की जगह x प्लस 1 रखना है अपन को। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके रूट होंगे अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1। तो इसमें आपको करना क्या था, जो भी आपको पूछा गया है क्वाड्रेटिक के रूट्स देके
तो उस रूट को आप x के एक वेरिएबल के बराबर रखिए, अल्फा की वैल्यू निकालिए और अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसी के रूट होंगे अल्फा -1 एंड बीटा -1। अब अपन कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं रूट पे, जैसे कि एक रूट 0 हो तो क्या कंडीशन होंगी, दोनों रूट 0 होंगे तो क्या कंडीशन होगी, एक रूट इनफाइनाइट होंगे तब क्या कंडीशन होगी, दो रूट इनफाइनाइट होंगे तब क्या कंडीशन होगी। और जैसे अपन ने जाना कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, इन कई बार आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें बोला जाएगा क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो उसको अपन आइडेंटिटी बोलते हैं, तो उसमें अपन को क्या करना है वो देख लेते हैं। तो टोटल 5 केसेस है वो देख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट केस है 1 रूट इज 0, एग्जैक्टली 1 रूट इज 0। एग्जैक्टली 1 रूट इज 0 का मतलब क्या है, आपका एक रूट 0 है, दूसरा रूट नॉन 0 है, तो जो जनरल इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट एग्जैक्टली 1 रूट 0 मीन्स एक रूट 0 है, दूसरा जो रूट है वो आपका नॉन 0 है। ऐसा अगर आपको बोला जाए तो अपन देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन ए क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, तो यहां से क्या कंडीशन आती है c इक्वल टू 0। लेकिन सम ऑफ रूट्स जो होगा वो नॉन 0 होगा, इसलिए b क्या होगा, नॉन 0 होगा, और ये क्वाड्रेटिक है इसलिए a तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए 1 रूट इज 0 की कंडीशन क्या निकल के आती है, ओवरऑल a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन निकल के आती है 1 रूट इज 0, एग्जैक्टली 1 रूट इज 0। अब अपन देखते हैं अगर दोनों रूट्स 0 होंगे तब क्या कंडीशन है। इफ बोथ रूट्स आर 0, तो आपकी क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर दोनों ही रूट 0 होंगे तो सम ऑफ रूट्स भी 0 होगा, मीन्स माइनस बी अपॉन बी 0 होगा, तो b इक्वल टू 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 0 होगा, तो c अपॉन ए भी 0 होगा, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक में a तो 0 हो ही नहीं सकता जब तक x क्या है, रियल नंबर है और फाइनाइट है। तो इसके लिए जो ओवरऑल कंडीशन आती है वो आती है a नॉन 0, b इक्वल टू c इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन है इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर 0। अब अपन इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं, जब एक रूट इनफाइनाइट है दोनों रूट इनफाइनाइट। इफ एग्जैक्टली 1 रूट इज इनफाइनाइट, इसके लिए अपन प्रूफ बाद में देखेंगे, अभी अपन सीधा रिजल्ट याद कर लेते हैं कि आपका एग्जैक्टली 1 रूट इनफाइनाइट होगा तब कंडीशन होगी a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होगी। c पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन है इफ एग्जैक्टली 1 रूट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट केस है इफ बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट। अगर दोनों रूट इनफाइनाइट है तो उसके लिए कंडीशन होती है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू नॉट 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए साइमल्टेनियसली, तो इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। अब लास्ट केस अपन देख लेते हैं जिसमें आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो डिग्री होती है उस इक्वेशन के रूट्स जो हो सकते हैं वो मैक्सिमम डिग्री के बराबर हो सकते हैं। मीन्स अगर डिग्री n है तो उस इक्वेशन के रूट्स भी कितने होंगे, n होंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि उसके रूट डिग्री को एक्सीड कर रहे हैं तो उसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है। फिफ्थ केस जो है अपना वो आइडेंटिटी। तो इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, क्या कंडीशन निकलेगी। जैसे क्वाड्रेटिक लेके चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके बोल दिए गए आपको क्वेश्चन में कि इसके रूट्स 2 से ज्यादा हैं। 2 से ज्यादा तभी पॉसिबल हो सकते हैं रूट्स जब कांस्टेंट टर्म्स, तीनों की तीनों कांस्टेंट टर्म साइमल्टेनियसली 0 होंगे, तभी जाके ये आइडेंटिटी ये पॉसिबल है कि किसी n डिग्री की इक्वेशन के n से ज्यादा रूट हो सकते हैं। जैसे इसके डिग्री 2 है
तो इसके अगर 2 से ज्यादा रूट होंगे तब ए बी सी तीनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे। ये आइडेंटिटी की कंडीशन है। ये क्वाड्रेटिक में भी लग सकती है और किसी भी n डिग्री के इक्वेशन में, जैसे आपकी क्यूबिक है और अगर आपको बोल दिया है कि इसके रूट्स 4 हैं तो इसके रूट्स मैक्सिमम 3 पॉसिबल थे, इन इसके रूट्स 4 हैं, मतलब जो ए बी सी डी ये चारों के चारों क्या होंगे 0 होंगे। तो इस आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, आपके रूट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, क्योंकि जो ए बी सी डी ये चारों 0 हो चुके हैं। तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो वो सेटिस्फाई इक्वल टू 0 करेगा, इसलिए इसके रूट्स किसी भी आइडेंटिटी के टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और उस किसी आपको कंडीशन क्या लगानी है, आपको जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के प्लस कांस्टेंट उनको 0 के बराबर रखना है साइमल्टेनियसली। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। क्वेश्चन है आपका p-1 p-2 x स्क्वायर प्लस p-1 x प्लस में p-1 p-2 p-3 इक्वल टू 0। तो ये आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में। और आपको बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 से ज्यादा है, तो आपको ये टर्म सुनते ही समझ में आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी है और इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स किसी भी आइडेंटिटी के कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और कंडीशन क्या होती है, आप एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को 0 पुट कर देंगे साइमल्टेनियसली। तो अपन पहले a को 0 करते हैं, तो a को 0 अपन करेंगे जब p-1 इंटू p-2 इक्वल टू 0, तो यहां से आता है p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2। b को जब अपन पुट करते हैं 0 के बराबर तो p-1 इक्वल टू 0, b आपका ये है, p इक्वल टू 1 यहां से क्या था p इक्वल टू 1। c को अपन जब 0 करते हैं तो p-1 मल्टीप्लाई बाय p-2 p-3 इक्वल टू 0, तो यहां से आता है p इक्वल टू 1, 2, 3। अब a b c तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए, तो इसलिए कौन सी p की वैल्यूज हैं जिनके लिए तीनों के तीनों एक साथ 0 है, तो वो वैल्यू आती है p इक्वल टू 1, जो तीनों केसेस में आ रही है। और p इक्वल टू 1 पे ये तीनों 0 है, बाकी कोई p की ऐसी वैल्यू नहीं है जहां तीनों 0 है, तो p इक्वल टू 1 के लिए ही आइडेंटिटी है पॉसिबल। अगला जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसपे अपन समझेंगे कि सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या है, सिमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है एक बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और आपको पूछ लिया जाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो आपको कभी भी ऐसे इक्वेशन देखने को मिले जहां अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 और अल्फा की जगह अगर आप बीटा रख देते तो सेम इक्वेशन इक्वल टू 0 हो रही है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या होगी इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है अल्फा कोमा बीटा, और अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन अपन लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन। तो आपको रिवर्स में सोचना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक होती है उसके रूट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये कंडीशंस आती हैं, लेकिन इससे आपको रिवर्स आपको क्वाड्रेटिक बनानी है और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है, और आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा इस केस में क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए 2। तो ये आपको रिवर्स सोचना पड़ता है कई बार कि आपको रूट सेटिस्फाई करके दे दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यही होता है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, दैट इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। इनमें क्या होगा, आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी
और उनमें बोला जाएगा कि इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन होगा तब क्या होगा और दोनों रूट कॉमन होंगे तब क्या होगा। तो पहला केस अब ना, इफ वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन मीन्स दो क्वाड्रेटिक है और दोनों का एक रूट कॉमन है और दूसरा जो है वो डिफरेंट रूट है। तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ये आपको दो क्वाड्रेटिक दी गई है और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो वो और दूसरा रूट डिफरेंट है। वन रूट कॉमन बोलने का मतलब क्या है, दूसरा रूट आपका डिफरेंट है। तो वन रूट कॉमन है तो अपन उस कॉमन रूट को अल्फा मान लेते हैं और उस कॉमन रूट को जैसे अपन ने अल्फा माना, अपन बोल सकते हैं कि अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और इस क्वेश्चन में अपन को p की वैल्यू निकालनी है तो पहले अपन अल्फा को इसमें सेटिस्फाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस p इक्वल टू 0। अब अपन एलिमिनेट कर लेते हैं, इसमें अपने अल्फा और p दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इससे अपन p की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की टर्म्स में p को निकाल सकते हैं और फिर पुट करेंगे। जैसे इन दोनों इक्वेशन को अपन अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं अपन, तो आपका आएगा अल्फा 1 माइनस p इक्वल टू 0। अब अपन अल्फा की वैल्यू यहां से बोल सकते हैं p माइनस 1। अल्फा की वैल्यू आपकी p माइनस 1 है तो अपन बोल सकते हैं अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p माइनस 1 अपन x की जगह रख देते हैं, जो क्वाड्रेटिक आएगी वहां से अपन p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं वन रूट इज कॉमन उसके। अब अपन देख लेते हैं अगर दोनों रूट किसी भी दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम है तब क्या कंडीशन है। जैसे अब इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो इस केस में क्या होगा, दोनों रूट्स आपके क्वाड्रेटिक के सेम है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं तो अपन बोल सकते हैं दोनों ही क्वाड्रेटिक है, सेम है। दोनों क्वाड्रेटिक सेम भी हो सकती है, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी दी जा सकती है दूसरी क्वाड्रेटिक। जैसे अपन एक क्वाड्रेटिक बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है और इसी को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि अपन ने जस्ट एक 2 को मल्टीप्लाई करा है इक्वेशन के दोनों साइड। तो इस ऐसे केसेस जो होंगे जिनमें क्वाड्रेटिक सेम ही है लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है दूसरी क्वाड्रेटिक को, तो उसी केस में दोनों रूट्स आपके सेम हो सकते हैं। तो उसमें अपन कंडीशन क्या लगाएंगे, जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक है a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0, और बोला गया है कि दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन है। मींस ये कोई भी क्वाड्रेटिक जस्ट एक फैक्टर से मल्टीप्लाइड है तो उनके जो कोफिशिएंट्स के रेशियो होंगे वो सेम होंगे। जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये कंडीशन आपकी जब दो क्वाड्रेटिक है दोनों रूट्स कॉमन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवीजन इक्वल टू बी एक्स का कोफिशिएंट का डिवीजन इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का डिवीजन जो आपका होगा वो बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक दी गई है a x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0, और बोला है आपको कि दोनों रूट्स हैं जो आपके वो कॉमन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिए गए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम है, तो अपन कर देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का डिवीजन इज इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का डिवीजन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का डिवीजन। यहां से आपका a कितना आएगा 5/3 और b 1 इधर चला जाएगा, b इक्वल टू आएगा आपका 1/3। तो
ये कंडीशन रहती है इफ बोथ रूट्स आर कॉमन।